रात्रि क्लास चल रहा था 7/10/1966। बात चल रही थी जो सपूत होते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे होते हैं, वो बाप का प्यार पाते हैं। जब बाप का प्यार मिल गया, बेहद के बाप का, तो और क्या चाहिए? ईश्वर का प्यार चाहिए ना। और ईश्वर का प्यार किससे होगा? उनकी सर्विस को फॉलो करने से। वो बच्चे कितना बाप की सेवा को फॉलो करते हैं। ऐसे बच्चे दैवी गुण धारण करते रहेंगे। दैवी गुण का साक्षात्कार कराते रहेंगे। और बाप देख देख करके खुश होता रहेगा, क्योंकि दैवी गुण तो मालूम ही पड़ जाएंगे। चलन से, वातावरण से, सर्विस से, हर बात से दैवी गुण देखने में आते हैं। ऐसे थोड़ा ही है कि नहीं समझा जाता है। देखो, ये राधा कृष्णन है, तो अच्छी सर्विस कर रहे हैं ना। सब समझते हैं ऐसा प्रेसिडेंट पढ़ा लिखा, बड़ी आयु वाला बुजुर्ग फिर दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरे को इतना पसंद नहीं करेंगे। देखो, नेहरू को कितना पसंद करते थे। जब राधा कृष्णन प्रेसिडेंट था तो प्रधानमंत्री कौन था? है नेहरू जी। तो जितना उसको पसंद करते थे, इतना कोई दूसरे को नहीं पसंद करते हैं। अभी तक उनका गायन कितना तीखा है। तो है ना सब पसंदगी की बात। चाहे हद की दुनिया हो, चाहे बेहद ब्राह्मणों की दुनिया हो, दिव्य गुणों को तो सब पसंद करते हैं। उदाहरण किसका दिया है? राधा कृष्णन का उदाहरण दिया। ब्राह्मणों की संगम दुनिया में राधा कृष्णन कौन है? जिनको सब पसंद करेंगे।
अभी भी पसंद करते होंगे और भक्ति मार्ग में भी उनको पसंद करते हैं। वो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? अरे राधा कौन, कृष्णन कौन, और उनका युगल रूप राधा कृष्णन कौन हुए? अरे संगमयुगी राधा कौन, संगमयुगी कृष्ण कौन, और दोनों का कंबाइंड रूप कौन? लक्ष्मी नारायण का बचपन का रूप ही बताया ना। उनको तो बता दिया प्रेसिडेंट, और उनके मुकाबले प्रधानमंत्री बताया नेहरू जी को। ये नेहरू जी कौन है? ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में नेह माने स्नेह, प्यार, रूह माने आत्मा। बड़ी आयु वाला क्यों बताया है? क्योंकि वेद की 5000 वर्ष के ड्रामा में भी सबसे लंबी आयु किसकी होती है? पूरे 84 जन्म लेने वाले लक्ष्मी और नारायण। बुजुर्ग बताया। बुजुर्ग माने हैं पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा का पूरा अनुभवी। तो सारा मदार पसंद के ऊपर, जिसमें जिसमें बहुत गुण हैं। अभी वो तो डिपार्टमेंट अलग है, और हमारी डिपार्टमेंट अलग है। वो कौन सी डिपार्टमेंट है? जिसका उदाहरण दिया जिस्मानी गवर्नमेंट की, और हमारी है रूहानी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट। तो यहाँ है फिर ईश्वरीय गुण, दैवी गुण। बात तो आसुरी गवर्नमेंट तमो प्रधान होने के कारण आसुरी गुण वाली, वो तो है ही आसुरी संप्रदाय। तो उनकी डिपार्टमेंट अलग और तुम्हारी डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग। तुम कल पहले माफिक अपने बाप से, अभी जो जो आगे वर्षा ले गए हैं वो अभी भी आते रहेंगे नंबरवार। और जितना उन्होंने वर्षा लिया है तो उतना नंबरवार उन सबका पुरुषार्थ चल रहा है।
कभी अच्छा अच्छा पुरुषार्थ चलते चलते धीमा भी हो जाता है। कोई तो चलते चलते मर भी जाते हैं। तो ये तो समझेगा ना, इसने इतनी इतनी मेहनत की है और अभी पूरी तो नहीं की, जिससे ये कोई अच्छी विजय माला में आ जावे। तो जिन्होंने अभी पूरी मेहनत नहीं की है, इतनी इतनी मेहनत नहीं की है, उनको तो अभी बहुत ही कर्म करना है। पिछले जन्म की बात बताई या इस जन्म की बात बताई? कहाँ कर्म करना है? बाबा का बुद्धि का वाइब्रेशन किधर गया? जो आगे मर गए हैं, उनको बहुत ही कर्म करना है, क्योंकि कर्मातीत बनना है। वो तो कर्मातीत बनकर तो मरा ही नहीं। और कर्मातीत का जब विनाश होगा उस समय में पता पड़ेगा, पहले पहले जब रिजल्ट निकलेगा कि कौन कौन कर्मातीत अवस्था को पाया गया मेहनत करते करते। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए बहुत शौक करना पड़ता है सर्विस में। बुद्धि विशाल भी होनी चाहिए। एक तो माया के तूफान और दूसरा मनुष्यों के भी तूफान, क्योंकि बहुत मनुष्य विघ्न डालने वाले हैं। वो तो पढ़ा होगा अहमदाबाद में कि एक आर्य समाजी है, कोई फलानी है, वो बैठ करके फिर बकवाद करते हैं। कौन है? अहमदाबाद में है। और कौन से धर्म की है? आर्य समाजी। वो बैठ करके बहुत बकवाद करती है। और वो सबसे होशियार अपन को समझते हैं। बाप आकर के कहते हैं नहीं, ये तो सबसे गिरा हुआ है। जो सबसे होशियार कौन इस समय में अपन को समझते हैं? है
इस समय इंडिया में, भारत में सबसे होशियार अपन को कौन समझते हैं? अरे इंडिया में अनेक धर्म वाले हैं, उन अनेक धर्म वालों में से ज्ञान में सबसे जास्ती होशियार कौन समझते हैं अपन को? हैं? सन्यासी। ये साधु समाज। बाबा ने उनका नाम क्यों नहीं लिया है? फलानी कह के छोड़ दिया। इस साधु समाज जो अपन को बहुत कुछ समझते हैं, होशियार, उनकी होशियारी में सब आ जाता है। साधु समाज में शंकराचार्य वगैरह सब आ जाते हैं। और बाबा फट से कहे जाते हैं कि नहीं बच्चे, ये अपन को भले बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन ये भक्ति मार्ग के हैं। ये कोई ज्ञान मार्ग के तो हैं नहीं। उनको ये मालूम ही नहीं है ज्ञान किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। काहे की जानकारी? सत्य की जानकारी। सत्य भी कौन है? इतने सारे संसार में 100% सत्य कौन है? वो शिव बाबा को जानते हैं फलानी हैं। बाहर की दुनिया की तरफ इशारा किया होगा बाबा ने, या अहमदाबाद की अंदर की दुनिया की तरफ इशारा किया होगा। जो घर घाट छोड़ करके आते हैं, माता पिता और परिवार की स्वीकृति से नहीं आते। और अपने को बड़ा होशियार समझ बैठे हैं। कहाँ के होशियार है? अरे कोई स्थान बताया? अहमदाबाद कौन से स्टेट की राजधानी है? गुजरात की राजधानी। वो समझते हैं हमारी गुजरात अर्थात अज्ञान की रात हमारी गुजर गई। लेकिन बाप कहते हैं इनको कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि सत्य बाप का ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान है किन की बात है? अरे कौन से सन्यासियों की बात? बाहर की दुनिया के या अंदर की दुनिया के भी? हाँ, शंकराचार्य आदि अपने को हेड समझे बैठे हैं। उनको मालूम ही नहीं
कि बाप की पहचान को ही सत्य ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि भक्ति है ना बच्ची। तो जब है ही भक्ति तो ज्ञान का पता किसको कैसे लग सकता है? ज्ञान का पता उन्हीं को जो जब ज्ञान का तो डिपार्टमेंट सागर आवे, क्योंकि गाया ही जाता है एक को ज्ञान का सागर। अहमदाबाद में जो सन्यासी हेड बन करके बैठे हैं, अपन को बहुत होशियार समझते हैं, उनके सन्मुख ज्ञान का सागर एक बाप प्रत्यक्ष हुआ है? नहीं हुआ। तो एक कोई ज्ञान का सागर कहा जाता है, बाकी तो किसी को कहा ही नहीं जाता। एक को कहा जाता है पतित पावन। तो पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे ना। तो जबकि है ही एक, उनका समय जब होता है तब वो आएंगे। हैं? ये क्यों कह दिया आएंगे? हैं? क्योंकि 1966 में तो ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला एक वो बाप प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, आया ही नहीं। और अभी भी वो बात लागू होती है कि पतितों को पावन बनाने वाला वो ज्ञान का सागर एक ही आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर आई। अरे जोर से बोलो ना। है? नहीं आई। तो ये समझना चाहिए और समझाना चाहिए। एक बिगर दूसरा कोई में ज्ञान सदगति का नहीं है। सदगति दाता सदगुरु एक गाया जाता है। गुरु अनेक हैं लेकिन सदगुरु एक ही होता है। दुनिया में कोई भी दुख हरता सुख करता नहीं हो सकता। कोई भी माने कोई भी धर्माचार्य गद्दी नशीन अपन को बड़े कहलाने वाला, वो चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी हो, इस दुनिया के दुख को हरने वाला और दुनिया में सुख को करने वाला सुख करता, सो भी एक का सुख करता नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं 500-700 करोड़, सबका दुख हरता सुख करता। थोड़े को कोई सुख मिले तो उसमें थोड़े ही कुछ फायदा होता है। ये किसकी तरफ इशारा किया है? अरे मान लो ब्रह्मा बाबा है, उनके द्वारा
गद्दी बहुतों को मिल गई या 2-4 को मिल गई ऊंची गद्दी है? तो 2-4 को जो मिल गई वो अपन को बहुत सुखी समझते हम स्वर्ग में बैठे। इसी तरह और भी धर्म पिताओं के लिए लागू होता है। उनके कोई सब फॉलोअर्स सुखी नहीं हो जाते, जो बहुत सहयोग देते हैं वो ही सुखी हो पाते हैं। तो थोड़े को कोई सुख मिले उसमें थोड़ा ही कुछ फायदा है दुनिया का, नहीं सर्व को, सारी दुनिया को सुख देने वाला। तो वो सन्यासी वगैरह उनको भी ये बात थोड़ा ही मालूम है। कहते हैं सारी सृष्टि को भी ये जो 5 तत्व हैं, जड़ तत्व, चैतन्य मनुष्य आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, 5 जड़ तत्व उनको भी पावन बना करके जाते हैं। और बच्चे समझ भी गए अच्छी तरह से। इतना जानवर, इतने प्रकार के ये गंध, इतने मच्छर मक्खी, 84 लाख योनियां, वो कोई सतयुग में थोड़े ही होंगे? नहीं, मनुष्य थोड़े, और इतने अगर इतने यहाँ भी हैं, मनुष्य इतने सभी होवे, तो जानवर और मच्छर, मक्खी, धूल छाई, उनको स्वर्ग थोड़े ही कहा जाए। तो जैसे देवताएं फर्स्ट क्लास, ऐसे सब चीज फर्स्ट क्लास, 5 तत्व फर्स्ट क्लास, जानवर, गैया सब फर्स्ट क्लास। इसलिए तो दिखलाते हैं कि कृष्ण की गैया वहां कैसी सुहानी होती है। कहाँ की बात बताई है? हैं? अरे ठेठ सतयुग की बात बताई या स्वर्णिम संगम युग की बात बताई? दोनों की बात बताई। सतयुग में जो समझते हैं वो भक्ति मार्ग वाले समझते हैं, भगत लोग, कि वहां गैया बहुत अच्छी होंगी। और जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं वो समझते हैं कि जानवर गैयों की बात नहीं है और ठेठ सतयुग की भी बात नहीं है। कहाँ की बात है? हैं? अभी संगम युग की बात है। वो ह्यूमन गैयों का दूध कैसा होगा है?
मिक्सचरिटी वाला दूध होगा या फर्स्ट क्लास दूध होगा ओरिजिनल, वहां का दूध भी सुगंधित होगा। आजकल तो भक्ति मार्ग में देखो कैसे इंजेक्शन लगा करके गंदा दूध निकालते हैं, ढेर का ढेर। अब बताओ उन सुंदर सुंदर गैयों का भोजन कैसा होगा है? आज की कलयुगी गैया तो गंद भी खाने लग पड़ी है। वहां स्वर्णिम संगम युग में अथवा सतयुग में ही सही, जानवर गैया हो, ह्यूमन गैया हो, उनका भोजन गंध वाला होगा। गंध भी दो प्रकार की होती है, एक स्थूल गंध, एक बेहद की गंध विचार की होती है। तो देखो कैसी खूबसूरत गैया होती है, ये दिखलाते हैं। स्वर्ग की गैया जो कृष्ण के पास या देवताओं के पास रहती हैं, वो बड़ा फाइन चित्र बनाते हैं। और ये बुद्धि भी ऐसी कहती है कि वहां की तो सब चीज फर्स्ट क्लास होगी। दूध बूध वो भी होगा ना, फर्स्ट क्लास होगा। उस दूध में कोई इलायची विलायची डालने की दरकार नहीं होगी। क्या है? इलायची विलायची कहाँ पैदा होती है? हैं? जो भारत का विदेश बताया वहाँ इलायची पैदा होती है या उत्तरी भारत स्वदेश में पैदा होती है? हैं? हाँ, विदेश की इलायची आती है, वो दूध में डालते हैं। और स्वर्णिम संगम युग में तो कोई भी इलायची विलायची डालने की दरकार नहीं। सात 1066 की वाणी का चौथा पेज। तो देखो भक्ति मार्ग में गैयों के दूध में इलायची डाली जाती है, तब डाली जाती है जबकि उनमें कुछ न कुछ बदबू या कोई न कोई कुछ होता है। वहां नई दुनिया में तो बदबू अदबू कोई भी हो ही नहीं सकती गैयों में। वहां तो सब कुछ नेचुरल फर्स्ट क्लास होता है। तो तुम बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए
जिनके पास बहुत पैसे होते हैं वो तो अच्छी अच्छी गैयां खरीदते हैं। वेद में कौन से धन की बात है? अरे देखो, इनके पास बहुत धन है। इशारा किया किस तरफ? नारायण की तरफ। इनके पास बहुत धन है तो पंजों पर डांस करते हैं। क्या? कहाँ की बात बताई? भक्ति मार्ग में ऐसा कोई चित्र दिखाते हैं जहां नारायण वाली आत्मा पंजों पर डांस करती हो? अरे उनका बचपन नहीं दिखाते हैं कृष्ण के रूप में कि सर्पों के ऊपर हैं डांस करती है। संगम युग की बात बताई या सिर्फ भक्ति मार्ग की बात बताई? संगम युग की बात क्या हुई? जो सर्प सर्पणियां हैं, ह्यूमन सर्प सर्पणियां, उनके ऊपर पंजों पर डांस करते हैं, ज्ञान की ही डांस करते हैं। चाहे नारायण विष्णु के रूप में कहाँ बैठे हुए दिखाते हैं? बड़े आराम से बैठे रहते हैं, सर्प सर्पणियों के बीच में ज्ञान की डांस करते रहते हैं। उनकी चलन वो अजब किस्म की होती है। अजब माने क्या है? अजब माने क्या? अरे अजब और गजब है। शंकर को भी गले में सांप, बाजुओं में सांप, कमर में भी सांप, काम विकार की निशानी, और सर पर भी अहंकार की निशानी सांप, चारों ओर सांप ही सांप। ऐसा पाठ बताया। अरे शंकर का पाठ कैसा बताया है? बाबा के शब्दों में बताओ। वंडरफुल पार्ट। तो देखो वो खुशी की डांस है। जब खुशी की डांस कोई करता है तो कहा जाता है कि ये तो पैर पर नाचते हैं। जैसे पैसे की खुशी में कोई नाचता है, परंतु तुम तो गुप्त हो। तो तुमको अंदर में खुशी बहुत कि हम तो बहुत कमाई कर रहे हैं, कमाई ही कमाई कर रहे हैं। तो अभी बाकी टाइम है 9-10 वर्ष का। क्या? किस बात का टाइम है 9-10 वर्ष का है?
ऐसी ज्ञान डांस सीखने के लिए कमाई तो कर रहे हैं ना। कब कब की बात है? ये वाणी कब की है? 66 की वाणी है। अभी टाइम 9:10 बस पड़ा है। किस बात का है? ऐसा डांस करने के लिए कितना टाइम पड़ा है? 9-10 वर्ष का टाइम। इससे जास्ती तो वहां है ही नहीं। अभी 9-10 वर्ष के अंदर तुमको ऐसा डांस, वेद का डांस करने की ये जो अंदर की कमाई है वो पूरी करनी है अच्छी तरह से। किसकी बात बताइए हैं? ऊपर बताया तुमको अंदर में बहुत खुशी रहती है। कोई कमाई पैसों की ज्यादा करता है तो खुश होता है या दुखी होता है? बहुत खुशी होती है, परंतु तुम्हारी खुशी गुप्त है कि हम ऐसी कमाई बेहद की कर रहे हैं और ये 9-10 वर्ष के अंदर कमाई पूरी करनी। कब की बात बताई? ये 9-10 वर्ष कब के लिए घोषणा की है? 76 के लिए। मजबूत बनना है। अगर कमाई मजबूत नहीं होगी तो हार्ट फेल हो जाएंगे। क्या कहा? हार्ट फेल कब होते हैं? जब ज्ञान धन की कमाई मजबूत नहीं होती है। बेसिक में ज्ञान की कमाई मजबूत कहेंगे या हायर एग्जाम जब पास करते हैं तब मजबूत कहेंगे? तो जो मजबूत कमाई नहीं करेंगे उनके हार्ट फेल हो जाएंगे। कब बताए? 66 में बताया। और कब होने लगे हार्ट फेल? है 69 से हार्ट फेल होने लगे तथाकथित ब्राह्मणों के। देखो बैठे हुए हैं, हम जानते हैं कि हम उस पार जा रहे हैं, यानी इस विषय सागर से उस शिवालय में जा रहे हैं। तो देखो ये बुद्धि का काम है ना बच्ची, कि शरीर से जा रहे हैं। कोई हम पैदल नहीं जा रहे हैं। ये सारा बुद्धि की बात कि हम जानते हैं कि अभी बहुत हम नजदीक हैं। किसके लिए बोला? कि हम बहुत नजदीक हैं ऐसी स्टेज में पहुंचने के लिए जिसकी मियाद 8-10 वर्ष बताई। किसके लिए बोला? अरे जल्दी जल्दी बताया करो। हैं? कोई नहीं, ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, किसी को ही मर्ज नहीं किया। हाँ, जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं जिनके लिए घोषणा हुई थी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तब इन लक्ष्मी नारायण की
प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। तो बताया कि हम जानते हैं कि अभी हम बहुत नजदीक हैं। तो वो जानने वाले सामने थे या नहीं थे? हैं? सामने थे, मर्ज रूप में थे, इमर्ज रूप में थे या प्रैक्टिकल में थे? मर्ज रूप में थे, इमर्ज नहीं किया। इमर्ज करके लिए बोला, प्रैक्टिकल में कोई नहीं था दोनों में से, है? अरे लक्ष्मी नारायण दोनों की आत्माओं में से बाबा के सामने प्रैक्टिकल में कोई नहीं था। लक्ष्मी वाली आत्मा थी ना। जो यहां बोला पीछे कि कृष्ण के पास या देवताओं के पास वो गैया रहती हैं, तो बड़ा फाइन चित्र बनाते हैं। क्या कहा? उन गैयों को चित्रकार बता दिया। देवताओं के चैतन्य चित्र तैयार करने वाली गैया, फर्स्ट क्लास दूध देने वाली गैया। तो बहुत मजबूत बनना है। अगर कमाई मजबूत नहीं होगी तो हार्ट फेल हो जाएंगे। तो बैठे हुए हैं, हम जानते हैं कि हम उस पार जा रहे हैं, यानी इस विषय सागर से हम उस शिवालय में जा रहे हैं। माने जहाँ बैठे हुए हैं वो शिवालय है। 66 में जहाँ बैठे हुए थे पढ़ाई पढ़ने वाले, वो शिवालय में थे या विश्वविद्यालय में थे? अभी हम उस शिवालय में जा रहे हैं। उस शिवालय में कहाँ के लिए इशारा किया? जो सन 76 के बाद आने वाला पार्ट है, वहां शिवालय शुरू हो गया। सन 76 से शिवालय शुरू हो गया है। शुरू हो गया तो कैसे, और नहीं शुरू हो गया तो कैसे? अरे दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म में तैयार होती है, बाद में स्थूल में तैयार होती है। तो उन लक्ष्मी नारायण अथवा उनके संगी साथियों का पाठ मन बुद्धि के रूप से तीरी पर बहस जो बताई है उस रूप में शुरू होने की बात है, या प्रैक्टिकल में शिवालय शुरू हो जाता है? मन बुद्धि की बात है कि ऐसा कोई विकारी संकल्प उनको नहीं आएगा, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने में बिजी होने के कारण। तो हम जानते हैं कि वो टाइम बहुत नजदीक है, जो हमारा ये पुराना नाटक पूरा होता है। हम शरीर बदल करके छोड़ करके, यहीं शरीर छोड़ करके फिर जा करके नया लेंगे। ये क्या बात हुई? शरीर नया हो जाता है सन 76 में? बोलो हैं? फिर क्यों बोल दिया? बाबा भी झूठ बोलते रहते हैं। अरे शरीर एक नहीं होता है जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। शरीर भी 3 होते हैं। एक कारण शरीर बिंदु रूप आत्मा,
और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो मनन चिंतन मंथन में मस्त रहता है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो क्या शरीर छोड़ करके आत्मा जाती है? हैं? नहीं, सूक्ष्म शरीर से जाते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर की वाइब्रेशन की बात बताई कि ये सूक्ष्म शरीर बदल करके हम वहां फिर नया लेंगे। अभी टाइम है, हाँ इतना ही टाइम मिला हुआ है जो हमारी आत्मा पवित्र हो जाए। सूक्ष्म शरीर अगर हमें ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने का मिल जाए तो आत्मा पवित्र हो जाती है, या स्थूल शरीर भी पवित्र बने? हैं? आत्मा बनेगी, स्थूल शरीर पवित्र नहीं बनेगा। आत्मा भी बनेगी, सूक्ष्म शरीर भी पावन फरिश्ता का बनेगा, और ये शरीर भी निरोगी काया बनेगी। इसमें कोई भी प्रयोग व प्रतिरोधनी शक्ति जो है ऐसी कार्य करेगी कि बाहर के रोगों का असर, एटम बमों का आदि का असर नहीं होगा। तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाए। हाँ, पहले ये शरीर तो पवित्र होने का नहीं है। नहीं, मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र होने की है। पहले क्या पवित्र होगा? मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र होने की है। शरीर पवित्र यहां नहीं मिल सकता है। क्यों है? हाँ, क्योंकि इस दुनिया में जो 5 तत्व हैं वो कैसे हैं? तमो प्रधान हैं। और सारी दुनिया में जो मनुष्य मात्र हैं, जानवर पशु पक्षी आदि हैं, वो भी तमो प्रधान है। तो उनके बीच में रहने वाले वो पावन कैसे बन जाएंगे? जब तक 5 तत्वों की ये दुनिया पवित्र न बने। सभी मनुष्य आत्माएं जो भी इस दुनिया में रहने वाली हैं, नई दुनिया में, वो पवित्र न बने। समझा ना बच्ची? ये समझते हैं कि हमारी आत्मा जब प्योर हो जाएगी तब इस इम्प्योर दुनिया में आत्मा आएगी नहीं। कहाँ चली जाएगी? हैं? ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? आत्मा ऊपर ऊंची स्टेज में जाएगी। ये हो नहीं सकता है कि इम्प्योर पतित आत्मा कोई पावन दुनिया में रहे या पावन आत्मा कोई पतित दुनिया में रहे। ये कायदा नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। फिर जिसने कल पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा उनका साक्षात्कार होता जाता है। और हर एक अपनी दिल से भी पूछे कि हमने किस हद तक पुरुषार्थ किया है। जिसको कहते हैं उड़थून, वो बहुत रहती है कि ये काम जल्दी हो जावे, ये काम किसी ने कुछ कहा उड़थून, ये जो सीढ़ी बनी है अच्छी नहीं बनाई है। दिल पसंद नहीं बनाई।
जल्दी कोई अच्छी बना देवे। देखो सुनते रहते हैं, जो बाबा कहते हैं ऊपर में भी लिखो, सीढ़ी के ऊपर में क्या लिखो, वो लिखा हुआ नहीं है कि ज्ञान सागर पतित पावन है। ऊपर में भी इतना नहीं लिखा है कि 9 लाख, नीचे में भी नहीं लिखा है 550 करोड़, और ठीक नीचे में वो दिखलाया नहीं है कि ये भ्रष्टाचारी पतित कलयुगी दुनिया है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब अक्षर आने चाहिए। लिखत में, और उसके साथ वो भी है, वो अभी ठीक है। ये जो कोर्ट ऑफ आर्म्स है वो ठीक लिखा है। ऊपर में भी ऐसे ही लिखा है। मैं समझता हूं कि ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच वो है ना, यहाँ कहाँ है? अरे कहाँ की बात बताई? सीढ़ी के ऊपर में या नीचे में है? हाँ, ऊपर में लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते, और नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, जहाँ 40 वर्ष लिखा हुआ है नीचे। वो बोलते हैं कि वो अमृत पिलाते हैं। गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच, और वो भिख मांगते हैं। वो भी तो जल्द चला आवे। ऐसी सृष्टि तो जल्दी हो जावे। जो भिख मांगने वाला चला जावे, ऐसी सृष्टि जल्दी आवे जावे तो सर्विस लग जावे। देखो क्या कहा, कौन सी सृष्टि की बात बताई जल्दी चली जावे? है दोनों प्रकार की सृष्टियां हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। एक भिख मांगते हैं, क्यों भिख क्यों मांगते हैं? दूसरे ब्राह्मणों की दुनिया का ग्रुप ऐसा भी है जो अमृत पीते हैं। वो अमृत क्यों पीते हैं और वो भिख क्यों मांगते हैं? कोई कारण है या नहीं? क्या है? क्यों नहीं खाते? अरे उनके सामने अमृत बांटने वाला, अमृत देने वाला भगवान बाप जो अमरनाथ कहा जाता है, उनके सामने है। जब है ही नहीं तो अमृत कहां से पावेंगे? भिख ही मांगते रहते हैं। तो जो बच्चे सुनते हैं
उनको भी इतना शौक से बनाना चाहिए और भी कोई को बताने का, बनवाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या क्या बनवाने का है? ऐसी लिखत वाला सीढ़ी का चित्र बनवाने के लिए बोला। बहुत सेंटरों के पास मिलते जाती है, तो जांच करनी है। यहाँ है कोई आर्टिस्ट जिससे हम 1, 2, 4 ऐसे चित्र बनवाए देवे जिनमें ऐसी ऐसी लिखत लिखी होवे, तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए बच्चों को। सर्विस का शौक हो, सर्विस का उमंग हो। चलो बच्ची, म्यूजिक बजा। ये वो खान आ गया। समाचार लिखा था कि मैं इस अमीर चंद को किसी ने कुछ कहा, तो देखो हुआ तो कुछ भी नहीं। फिर म्यूजिक बजा। अभी समझ गए ना? उठते बैठते चलते जिसको अपन को सतो प्रधान बनाना है, अगर कोई चाहे तो मैं बैठ करके, यहाँ तो हाल खुले हैं, बैठ करके कहाँ भी बैठ सकते हैं। कोई समझे कि नहीं? घर में हमारा बुद्धि योग कहाँ नहीं लगता है। अरे लग तो घर में भी सकता है, तो कहाँ भी जावे। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जा करके वर्णन करें। मैं अभी जल्दी ये लक्ष्मी नारायण बन रहा हूं। शिव बाबा को याद करता हूं और फिर ये बनूंगा, क्योंकि एक शिव ही भगवान है जो नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाता है। वहां बैठ करके निष्ठा भी कर सकते हैं, मंदिर में जाए करके भी बैठ करके मंदिर के सामने वहां भी चाहे तो ये अपना निष्ठा में बैठ सकते हैं। शिव बाबा को याद करना और लक्ष्मी नारायण को याद करना। किसको किसको याद करना? बाबा कहते माम एकम याद करो। ये क्या बोल दिया है? शिव बाबा को याद करना और अपने लक्ष्य को याद करना। जो MBBS पढ़ते हैं उनको याद तो आता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, सर्जन बनूंगा। तो बताया मन मना भव और मध्यादि भव, अर्थात माम एकम याद करो और लक्ष्मी नारायण के बनने के लिए यजन करो। दोनों का अर्थ भी यही है, नहीं तो पीछे पछताना होगा कि हम रह जाएंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।